डियरेस्ट फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे पैर में थोड़ा पेन कम है, बट स्टिल मैं जमीन पर अपना पैर नहीं रख पा रही हूँ। जैसे ही थोड़ा सा भी टच होता है ना, तो क्या ही बताऊँ, मेरी जान निकल जाती है। तो मैं 3 दिन से ना एक ही जगह पर हूँ, ना ही तो उठकर कहीं जा पा रही हूँ और ना ही कोई काम कर पा रही हूँ। लेकिन थोड़ा पेन में मुझे रिलीफ था, तो इसीलिए मैं बैठी बैठी क्या ही करती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबको वीडियो ही दे दूँ और आप सबको बता दूँ कि अब ये वीडियो है, इसके आई थिंक 2-3 पार्ट ही बचे हैं, फिर ये एंड हो जाएगी, इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। और एक बात मुझे आपको ये भी बोलनी है कि आज के पार्ट में ना आपको बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी सी परेशान कर सकती है, तो उसके लिए मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। क्या करूँ, वो भी एक प्रॉब्लम है, बट कुछ दिन तक ऐसा होगा, फिर नहीं होगा, तो एडजस्ट कर लीजिए। और ये पार्ट थोड़ा लॉन्ग भी होने वाला है, तो खुश हो जाइए, और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, थोड़ा सैड भी होने वाला है और अच्छा भी होने वाला है। तो ठीक है, चलते हैं हमारी स्टोरी के पार्ट की तरफ, और बकवास नहीं करती हूँ। सच ही कहा है किसी ने कि प्यार हमेशा खुशी नहीं देता है, कभी कभी वो हमें हद से ज्यादा तकलीफ भी देता है। और मेरा प्यार तो मुझे हमेशा से तकलीफ ही देता आया है। मुझे लगा था कि जंकुक मुझे समझेगा, मेरी फीलिंग्स समझेगा, लेकिन नहीं, वो पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जिमिन जी, जिसे तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो जंकुक के जाल में फंसती ही जा रही है। प्लीज जंकुक, ऐसा मत करो प्लीज। और उसने फिर से मेरे साथ और वो जिमिन जी से शादी कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रोकूं ये सब। ते, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ जिमिनशी, सब ठीक है। और वैसे भी क्या तुझे मेरी बातों से फर्क पड़ता है? मैं तुझे कुछ कहती हूँ या किसी काम करने के लिए मना करती हूँ तो तू तो उल्टा मुझे ही सुना देती है। और आजकल तुझे मेरी किसी भी बात से फर्क पड़ता ही कहाँ है? तू मेरी बात सुनती है नहीं ना? क्यों जिमिनशी, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ कुछ गलत होने दूंगी? हाँ, मैं जो भी बोलती हूँ ना वो तेरी ही भलाई के लिए बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुझे तो मेरी बात समझ ही नहीं आती ना, तो उल्टा मुझे ही गलत समझती है। कम से कम एक बार तो मेरी बात सुन ले, मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ। प्लीज तू ऐसा क्यों बोल रही है? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या जब मैंने तेरी कोई बात ना सुनी हो या फिर कोई तेरी बात ना मानी हो? मैंने तो हमेशा तेरी सब बातें मानी है, और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगी? तू बता मुझे क्या करना है, और अब तक मैंने तेरी कौन सी बात नहीं मानी है? जिमिनशी प्लीज मेरी बात ना ध्यान से सुन, जंकुक तेरे लायक नहीं है। प्लीज तू उससे शादी मत कर, वो सिर्फ तेरे साथ खेल रहा है, तेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, और तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू पागल हो रही है। प्लीज जिमिनशी प्लीज, बस मेरी ये बात मान ले, मैं इसके बाद ना कभी तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, कभी तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज, वन एंड लास्ट विश है ये मेरी। प्लीज जिमिनशी, जंकुक से शादी मत कर। देख, मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, मुझे तेरी फिक्र है, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझसे, और मैं ना तुझे हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ। जिमिनशी प्लीज मेरी बात मान ले। तुझे क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू जंकुक को इतना गलत क्यों समझ रही है। तू ऐसा सोच रही है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और जंकुक कोई खेल नहीं रहा है मुझसे। मैंने जंकुक के साथ जितना टाइम स्पेंड किया है ना, जितना क्लोजली मैंने उसे देखा है, मैंने उसे बहुत अच्छे से समझा है। जंकुक बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरी कितनी केयर करता है, उसे मेरी फिक्र है, मेरी बातें मानता है, और सबसे बड़ी बात कि हम शादी कर रहे हैं। तुझे क्या हो गया? क्या तू मेरी खुशी में खुश नहीं है? जिमिनशी तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं तेरी खुशी में खुश नहीं हूँ? मैं तेरी हर खुशी में तुझसे ज्यादा खुश हूँ, लेकिन वहाँ पर तेरी खुशी भी तो मैटर करती है ना। मुझे पता है आज तू खुश जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में ना तेरे फ्यूचर में तू खुश नहीं रहेगी, इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ। प्लीज मेरी बात मान ले, प्लीज जिमिनशी। मेरा वो मतलब नहीं था कहने का, मुझे पता है तू मेरी फिक्र करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरी बात भी तो समझना। तूने जंकुक को अभी जाना ही कहाँ है? मैंने बहुत कम समय में जंकुक को बहुत अच्छे से जान लिया है, तू फिक्र मत कर। मेरा फ्यूचर है ना जंकुक के साथ बहुत ब्राइट है, मैं जंकुक के साथ बहुत खुश रहूंगी। देखते जितना हुआ है ना मेरे साथ अब तक, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए अब मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहती हूँ। कितना कुछ हुआ है अभी मेरे साथ, मैं कब तक ऐसे बैठे रहूंगी? बता मुझे, मैं भी तो खुश रहना चाहती हूँ ना। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? जिमिनशी तुझे खुश रहने का हक है, लेकिन सामने वाला इंसान भी तो तेरे लायक होना चाहिए ना। जंकुक के बारे में मैं
सब जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, तभी तो तुझे बोल रही हूँ। वो तुझसे प्यार व्यार नहीं करता है, बस शादी करने का दिखावा कर रहा है और तू उसकी बातों में ऐसे फंसते जा रही है क्योंकि तू बहुत ज्यादा इनोसेंट है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज जेमिन से समझने की कोशिश कर। तो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ सब कुछ, समझ तो तू नहीं रही है। पता नहीं तुझे क्या हो गया है, तू जंकुक के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। जंकुक बहुत अच्छा लड़का है, तू फिक्र मत कर। बस मुझे तो वेट है उस दिन का जब मेरी शादी जंकुक के साथ होगी, और तेरी शादी भी तो हो रही है ना शुगा सर के साथ। तो तू अपनी लाइफ में आगे बढ़, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। जीनू, मेरे पास ना आज तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम रोज मुझसे पूछती हो ना कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, शादी कब फिक्स होगी, शादी का मुहूर्त कब निकले। तो फाइनली जीनू, तुम्हारा इंतजार ना खत्म हुआ, शादी की डेट फिक्स हो गई है। और तुम्हें पता है शादी की डेट कब है? सिर्फ कल का दिन है तुम्हारे पास, और परसों हमारे बच्चों की शादी होने वाली है। क्या नामजुन, परसों? नामजुन, तुम फिर से इतनी जल्दी कर रहे हो? सिर्फ कल का दिन है हमारे पास, हमारे 2 बच्चों की शादी है, इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी? जी मैम, उसकी फिक्र ना आप बिल्कुल भी मत करिए। अगर हम सब मिलकर तैयारियां करेंगे ना तो सारी तैयारियां टाइम से पहले ही हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। नहीं जो हो वो बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों की शादी की तैयारियां जल्दबाजी में करूं और फिर कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाए। मैं बिल्कुल भी कोई कमी नहीं चाहती, मैं अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ। जो आप चाहते हो ना और जैसा आप चाहते हो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। बस आप टेंशन फ्री रहिए और हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सारी तैयारियां बिल्कुल A1 होने वाली है और बिल्कुल आपके मन मुताबिक होने वाली है। फिर भी जे हो कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। जीनू, हम बोल रहे हैं ना, कहीं पर कोई कमी नहीं रहेगी। बस तुम तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि फाइनली वो दिन आने वाला है जिसका तुमने बहुत बेसब्री से वेट किया है। हमारे बच्चों की शादी हो रही है, तो यहाँ पर सैड होने का टाइम नहीं है, हमें खुश रहना है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, टेंशन लेने से भी क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। और अगर तुम दोनों बोल रहे हो तो सारी तैयारियां ना बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और खुश तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। मेरे बेटों की शादी है, डोंट वरी जिन मैम, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा और सारी तैयारियां भी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। हम है ना, मिलकर सब कर लेंगे। तो ठीक है जे होप, ये शादी वाली गुड न्यूज जाकर तुम हमारी होने वाली बहुओं को दो, तब तक मैं ये गुड न्यूज जाकर तुम्हारे होने वाले दामाद को लेकर आता हूँ। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, I mean, जे होप अंकल ने तुम्हें ये गुड न्यूज दे ही दी होगी कि हमारी शादी होने वाली है। बस कल का दिन है बीच में और परसों हमारी शादी हो जाएगी। उनके लिए तो ये गुड न्यूज है ही। हाँ, डैड ने मुझे बताया। और सिर्फ उनके लिए ही क्यों है ये गुड न्यूज, हमारे लिए भी तो है ना। आफ्टर हमारी शादी हो रही है और वो तो हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो तो खुश होंगे ही। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी। सिर्फ कल का दिन ही है बीच में और फिर उसके बाद शादी। मुझे लगा था कि शायद अभी थोड़ा टाइम और हो जाए। मैं तुमसे काफी टाइम से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कभी बोल नहीं पाया। कैसे भी करके आज मैं हिम्मत करके तुमसे पूछना चाहता हूँ। ते मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इस शादी से खुश हो? I mean, तुम ये शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हो या सिर्फ जिरोप अंकल की वजह से या फिर मेरे मॉम डैड की वजह से, उनकी खुशी के लिए तुमने इस शादी के लिए हाँ की है? देखो ते, मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुमसे जानना चाहता हूँ तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी राय। आपको नहीं लगता है शुगा कि आपने ये बात पूछने में मुझसे काफी ज्यादा लेट कर दिया है? क्योंकि अगर ये बात आप मुझसे पहले पूछते तो शायद इसका जवाब मेरे पास होता, लेकिन अब आप मुझसे पूछ रहे हैं तब जब हमारी शादी में सिर्फ 1 दिन बचा है और आपको ये जानना है कि मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अपनी खुशी से कर रही हूँ या नहीं। तो अब तो अगर इस बात का मेरे पास जवाब होगा भी ना तो भी शायद मैं आपको नहीं दे पाऊँ। ये बात आप मुझसे पहले भी तो पूछ सकते थे ना, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं जब हमारी शादी में सिर्फ 1 दिन बाकी है। अब तो मैं चाहकर भी आपको इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। और आज आपने अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों किया? मैं उम्मीद कर सकती थी ना कि आप शायद ये सवाल मुझसे पहले पूछते और मैं इसका कोई जवाब दे पाती, लेकिन इतना ज्यादा लेट, जब चाहकर भी इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। क्या बात है, क्या किया शुगा सर ने? और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि इतना ज्यादा लेट हो गया? अच्छा सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन मुझे ना थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मैं इनके साथ रही हूँ ना पहले कुछ टाइम। मैंने इनके लिए काम जो किया है, आई मीन जॉब, तुम्हें तो याद ही होगा ना। शुगर सर को ना लेट करने की बहुत बड़ी आदत है। वो ना किसी भी काम को जल्द से करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद लेट में भी उनका काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या पता सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है या हमसे क्या उम्मीद कर रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि शुगर सर ना सारे काम लेट से ही करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी काम जल्दी करने की आदत नहीं है। नहीं जिमेशी,
ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे और कोई भी बात नहीं है। क्या यार जिमिन, तुम क्यों पूछ रही हो उनसे कुछ? हो सकता है कि उनकी कोई पर्सनल बात हो जो हमें ना बताए, हमसे शेयर ना कर सके और तुम उन्हें डिस्टर्ब कर रही हो। रहने दो, उनसे कुछ भी मत पूछो, शायद वो हमें बताना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जंकुक। और जब तुम्हारी और जिमिन की बातें प्राइवेट हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, हमारी वजह से तुम डिस्टर्ब हो सकते हो, तो शायद हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो, कुछ बातें हो जो पर्सनल हो, जो हम किसी को ना बताए और हमें भी ऐसा लगे कि तुम दोनों की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है शुभा सर, जंकुक का वो मतलब नहीं था, वो सिर्फ आपको टीज कर रहा है और हम दोनों को भी कोई शौक नहीं है आपको डिस्टर्ब करने का। हम तो यहाँ पर बस ऐसे ही रैंडमली आ गए और हमने आपकी बात सुन ली। चलो जंकुक, शायद हम इन दोनों को कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज जिमिन, अब तो बहुत हो गया। तुम्हारी ये चुप्पी ना मेरी जान ले लेगी। मुझे लगता था कि शायद मैं थोड़ा वेट करूं तो तुम कुछ बोलोगी, लेकिन तुमने तो बोलना ही बंद कर दिया। प्लीज जिमिन, कुछ तो बोलो, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को शुगा सर। प्लीज जिमिन, ऐसा मत बोलो। मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी सारी उम्मीद तुमसे ही है। प्लीज जिमिन, प्लीज। मैं तुम्हारे सामने झुकने के लिए भी तैयार हूँ। तुम जो बोलोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस अब मैं वो सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुमसे ये दूरियां, तुम्हारी ये चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है जिमिन। मैं और ड्रामा नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, हर कीमत पर सिर्फ और सिर्फ तुम, चाहे उसकी फिर मुझे कोई भी सजा क्यों ना मिले। प्लीज जिमिन, प्लीज उठिए। आप क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? पर आपको आज अचानक क्या हो गया है? अब तक तो आपने ऐसा कभी नहीं किया और अब आप ऐसा कर रहे हैं। उठिए प्लीज, आप ऐसे रोइए। सच में आप बहुत ज्यादा बुरे हैं, बहुत ज्यादा। कल हमारी शादी है, हनी, आपकी शादी किसी और के साथ और मेरी शादी किसी और के साथ, और फिर भी आप मुझे ये बोल रहे हैं कि अब मैं आपकी हो जाऊं, आपकी फीलिंग समझूं। सच में शुगा सर, आपको ये सब इतना आसान लगता है? यहाँ पर सब कितने ज्यादा हर्ट होंगे आपको पता भी है, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि सबकी सजा सहने के लिए तैयार हूँ। मुझे सब जो सजा देना चाहेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे ना सिर्फ तुम चाहिए और कुछ भी नहीं। प्लीज जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ। मुझे ना तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। सच में, जो मॉम डैड, जेहोप अंकल, जंकुक थे, जो भी मुझे सजा देंगे ना, मैं वो सजा लेने के लिए तैयार हूँ, सब सजा। और तुम मुझे जो सजा दोगी मैं हंसी हंसी मंजूर कर लूंगा, लेकिन प्लीज जिमिन मेरे पास आ जाओ। मुझे तुम चाहिए, हाँ मुझे तुम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम। बस करिए शुगा सर, बस करिए। आपकी इन बातों का ना कोई मतलब नहीं है, समझे आप? एक तो इतना लेट बोलते हैं और ऊपर से लगता है आपको कि सब आपकी इन बातों से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हर्ट हो ना मेरी वजह से, मुझे पता है बहुत ज्यादा हर्ट हो, इतनी ज्यादा कि अब तुम साइलेंट हो गई हो। तुमने मुझसे शिकायत करना भी बंद कर दिया है, माफी मांगू भी तो किस मुंह से? जानता हूँ कि जो मैंने किया है ना तुम्हारे साथ, उसकी कोई माफी नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा से सिर्फ तकलीफ ही तो देते आया हूँ, पहले भी तुम्हें तकलीफ दिया करता था और आज भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हर्ट ही कर रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, कैसे समझाऊं इस दिल को जो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। फाइनली मैं हार गया। इतनी कोशिश करने के बाद भी ना मैं तुम्हारा प्यार हासिल नहीं कर पाया। मैं हार गया थे। शायद कहीं ना कहीं मेरे प्यार में ही कोई कमी थी जो तुम मुझसे दूर हो गई। जंकुक, मैं ना तुम्हें आज कुछ बताना चाहती हूँ। शायद तुम्हारी लाइफ में प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, तभी तो तुम्हें सब मजाक लगता है। अब आकर बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और उधर जिमिन जी से शादी कर रहे हो। तुम्हें पता है जंकुक, तब तो तुमने मुझे देखा तक नहीं था। मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ, समझे तुम? और फिर तुम्हारे अंदर जो भी की ताकि तुम्हारे पास रह सकूं, करीब रह सकूं। शायद कहीं से कोई उम्मीद आ जाए, कहीं 1% भी तुम मुझसे प्यार करने लगो। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा अलग अलग लड़कियों के साथ, तो मेरे सारे सपने टूट गए, सारी उम्मीद टूट गई। लेकिन फिर भी मन में ना एक आस थी। पता है कौन सी आस? तो ये कि मुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है,
तुम अपनी लाइफ में खुश हो, तुम थोड़ी ना मुझसे प्यार करते हो, मेरा तो वन साइडेड लव है। बस यही सोच के हमेशा चुप रहती थी। लेकिन जब उस दिन तुमने मुझे कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो जितनी मुझे खुशी हुई थी ना, उतना ही दुख भी हुआ था, क्योंकि तुम्हारे लिए प्यार कोई मैटर नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी लाइफ में प्यार की। तुम्हारी लाइफ में प्यार सिर्फ और सिर्फ मजाक है। तुमने ना हर बार मुझे बुरी तरह से तोड़ा है, हर बार जंकुक तुमने मुझे हद से ज्यादा हर्ट किया है। तुम मुझसे प्यार करती हो? एक बार फिर से बोलो ना। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, शायद मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करता, लेकिन गलती तो सबसे होती है ना। मैं हार गया, बता तो रहा हूँ ना तुम्हें मैं अब ये और ड्रामा नहीं कर सकता। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारा प्यार पा सकूं, जेलसी में ही सही। तुम एक बार मुझसे बोल तो दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने जिमिन को जाकर बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हमें ड्रामा करना पड़ेगा, और हमने किया भी। लेकिन तुम नहीं समझी थे। तुम्हें पता है शुगा भाई जिमिन से प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने ये किया ताकि शुगा भाई को उनका प्यार मिल जाए और शायद मुझे मेरा। लेकिन नहीं थे, ना ही तो जिमिन को जिमिन का प्यार मिला और ना ही मुझे तुम्हारा। हम हार गए और अब और ड्रामा नहीं कर सकते हैं। शादी फिक्स हो गई है, कल शादी है। ये ड्रामा करते करते सब कुछ सच हो जाएगा थे। लेकिन तुमने एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। क्यों थे? एक बार बोल तो सकती थी ना। मैं मानता हूँ कि हर जगह गलती मेरी है, लेकिन तुम मेरी गलती सुधार सकती थी ना अगर मुझे डांटती। लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। क्यों थे? क्यों? क्या बोल रहे हो जंकुक? तुम जिमिनशी और शुगा सर एक दूसरे से प्यार करते हैं? जंकुक तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? देखो अगर ये मजाक है ना तो बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें प्यार की वैल्यू नहीं पता। लेकिन मैं जानती हूँ नहीं थे, ये सच है। शुगा भाई और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता ही नहीं पाए। और फिर तुम्हारी और शुगा भाई की शादी फिक्स हो गई, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे से अपने हाथ छुड़ा लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा ना सही, लेकिन उनका प्यार तो कंप्लीट हो जाए। तुम्हारी जो मर्जी होगी ना तुम वो करो। तुम्हें जो सजा देनी है ना मुझे, तुम वो सजा दो। लेकिन कम से कम शुगा भाई और जिमिन उन दोनों को उनका प्यार मिलना चाहिए या नहीं? तुम मुझे सजा दे सकती हो। अगर तुम्हें मेरी लाइफ में नहीं आना है, मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करना है, तो मत करो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, और मैं जानता हूँ मैं इसके लायक हो भी नहीं। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है ना। चुप करो तुम पागल हो। तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक है, ये तो मैं जानती थी। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुम एक बार आकर मुझे बोल सकते थे ना कि ये बात है, तो क्या मैं मना करती? नहीं ना, नहीं थे। मैं जानता हूँ, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? मुझे लगा था कि ये सब करने के बाद शायद जेलसी में ही सही, लेकिन तुम बोल दोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन तुमने नहीं बोला। हाँ, मैंने नहीं बोला, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम जिमिनशी को हर्ट कर रहे हो, उसके इनोसेंट होने का फायदा उठा रहे हो। कितने गंदे हो तुम जंकुक। एक बार मुझे बोल तो दिया होता आकर। कैसे बोलता? किस मुंह से बोलता बताओ तुम मुझे। हाँ, तुम शुगा भाई के साथ शादी कर रही थी। मैंने तुम्हें कहा कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, तो तुमने हर बार मुझे धमकाया, हर बार मुझे यही बोला कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो बताओ मैं क्या बोलता? जंकुक, ये सब बातें तुम मुझे आकर इसीलिए बोल रहे हो ना आज, क्योंकि कल शादी है। ये बात तुम मुझे और पहले नहीं बता सकते थे क्या? हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम? सबको हर्ट करके अगर हम अपनी शादी करेंगे तो क्या ये सही होगा? इसीलिए तो बोल रहा हूँ थे कि हम नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जिमिन और शुगा भाई की शादी तो हम करा ही सकते हैं ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझसे प्यार भी करते हो, मुझसे दूर भी नहीं जाना चाहते हो, और एक तरफ बोल रहे हो कि हम शादी नहीं करेंगे। नहीं थे, मुझे भी चाहिए तुम, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा? जंकुक, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मॉम, आप